नमस्कार दोस्तों। ESIC जिसका नाम आपने श्योरली सुना होगा अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या मेडिकल फील्ड से हैं, और जो इसकी आपकी फुल फॉर्म है वो है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। इसमें आपके वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर सीनियर रेजिडेंट के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट में पोजीशन आई है, और सीनियर रेजिडेंट के साथ साथ इसमें स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिस्ट की भी पोस्ट आई हैं जो कि वेरियस डिपार्टमेंट्स में हैं। तो उनका भी डिस्कशन इस वीडियो में आगे किया गया है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। आगे चलते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिसमें ये वैकेंसी आई है, और इंटरव्यू आपको देने कब जाना है। बाकी सभी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये वॉक इन इंटरव्यू है जो कि आपको 16 अक्टूबर 2024 में होगा, ठीक है। और रिपोर्टिंग टाइम आपका इसमें है सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच। पोस्ट का नाम मैंने आपको बताया सीनियर रेजिडेंट अंडर रेजिडेंसी स्कीम फॉर टेन्योर ऑफ 3 साल, सब्जेक्ट टू रिन्यूअल एक्सटेंशन एवरी ईयर, ठीक है। तो ये आपका एक्सटेंडेबल है, हर साल बढ़ता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसका जो आपका इंटरव्यू होना है, वॉक इन इंटरव्यू होना है, वो होगा आपका ESI हॉस्पिटल में, ओखला, न्यू दिल्ली में। और पहले 1 साल के लिए होगा, फिर ये बढ़ता रहेगा 3 साल तक। डिपार्टमेंट देखें तो एनेस्थीसिया का डिपार्टमेंट है पहला, जिसमें एक वैकेंसी है वो OBC के लिए है। कैजुअलिटी का जो डिपार्टमेंट है उसमें भी एक वैकेंसी है, वो भी OBC के लिए है। चेस्ट के डिपार्टमेंट में भी एक वैकेंसी OBC के लिए। डर्मेटोलॉजी में एक वैकेंसी OBC के लिए। ऑप्थेमोलॉजी में एक वैकेंसी है अनरिजर्व्ड के लिए। गायनी में एक वैकेंसी है EWS के लिए। मेडिसिन में 4 वैकेंसी हैं, जिसमें से 2 है OBC के लिए, एक है SC के लिए और एक है ST के लिए। फिर है ऑर्थोपेडिक्स की, जिसमें एक वैकेंसी है और वो एक वैकेंसी है आपकी ST के लिए। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक्स की पोजीशन, जिसमें 2 वैकेंसी हैं, उसमें से एक है आपकी EWS के लिए और एक है OBC के लिए। फिर पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट है, उसमें टोटल 2 वैकेंसी हैं, उसमें से एक है आपकी ST के लिए और एक है आपकी SC के लिए। ये है ST के लिए और एक है SC के लिए। फिर सेक्रेटरी की जो वैकेंसी है उसमें एक ही वैकेंसी है, वो भी आपकी ST के लिए है। फिर सर्जरी की जो डिपार्टमेंट है उसमें 4 वैकेंसी हैं, उसमें से 3 है अनरिजर्व्ड के लिए और एक है आपकी OBC के लिए, ठीक है। फिर बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, उसमें एक वैकेंसी है और वो भी आपकी SC के लिए है। इस तरह आपके टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 21 है। फिर आगे बात करें हम, कैंडिडेट हु हैव वर्कड ऑलरेडी एज सीनियर रेजिडेंट अंडर 3 ईयर सेंट्रल रेजिडेंसी स्कीम फॉर 3 ईयर आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर रेजिडेंट। जो पहले सीनियर रेजिडेंट के रूप में काम कर चुके हैं सेंट्रल रेजिडेंसी स्कीम के अंडर, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले ही आप जान लीजिए, अगर आपने काम किया हुआ है सीनियर रेजिडेंट के रूप में सेंट्रल रेजिडेंसी स्कीम के अंडर जो कि 3 साल का है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो सीनियर रेजिडेंट हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन शैल अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। तो जो अभी वर्किंग में है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, तो वो उन्हें प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करना है, जैसे उनका इंस्टीट्यूशन फॉलो करता है वैसे। फिर द टोटल पीरियड हाउएवर शुड नॉट एक्सीड मैक्सिमम ऑफ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। इसमें ये लिखा है कि ये 3 साल से ज़्यादा का नहीं रहने वाला है। अब हम बात करते हैं आगे की, तो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की बात करें सीनियर रेजिडेंट के लिए, तो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए इन कंसर्न स्पेशलिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए दिल्ली मेडिकल काउंसिल और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल में। फिर है नेक्स्ट, कैंडिडेट पोजेसिंग एटलीस्ट 2 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीटिंग MBBS इन कंसर्न स्पेशलिटी डिसिप्लिन may also appear in the walk-in interview and shall be selected if no PG or diploma candidate appear in the identical specialty, ठीक है। तो सिंपली इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा चाहिए कंसर्न स्पेशलिटी में, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए दिल्ली मेडिकल काउंसिल में या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल में। और जो भी बच्चे MBBS कर चुके हैं कंसर्न स्पेशलिटी या डिसिप्लिन में और 2 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास, वो भी इसमें जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू में। उनका सिलेक्शन तब होगा जब PG या डिप्लोमा वाले कैंडिडेट नहीं मिलते या वो सिलेक्ट नहीं हो पाते किसी वजह से। तो फिर नेक्स्ट हम बात करें, जो इसकी एज लिमिट है आपकी वो 45 साल की है, जो कि काउंट की जाएगी आपकी 16 अक्टूबर 2024 से, और रिलैक्सेशन दिया जाएगा कैटेगरी को SC ST OBC को। तो जो इंटरव्यू की डेट है उससे आपकी एज काउंट होगी। अगर आपको एज काउंट करनी नहीं आती है, ठीक है, तो आप इसे ऑनलाइन भी काउंट कर सकते हैं, मतलब कि गूगल पर जाकर एज कैलकुलेटर डालकर, ठीक है, टाइप करके आपका जो एज का काउंट करने का वो है सिस्टम, वो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करें, OBC सर्टिफिकेट शुड बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन वी शुड क्लैरिफाई दैट द कैंडिडेट डज नॉट बिलोंग टू एनी वन ऑफ द क्रीमी लेयर। तो आपका जो OBC का सर्टिफिकेट है वो प्रॉपरली बना हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें कि आपको इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो आपको जो इसका लेवल है 11 है, जिसमें आपको 67,700 यानी 67,700 की सैलरी मिलेगी, और उसके साथ ही अदर अलाउंस भी आपको पर मंथ मिलेंगे, और एन अमाउंट ऑफ 1350 1350 to be deducted if the senior resident possess only diploma and deduction of 2,250 rupees
इज टू बी मेड इफ द सीनियर रेजिडेंट डज नॉट पोजेस डिप्लोमा डिग्री। तो 1350 रुपये आपके काट लिए जाएंगे अगर आपने डिप्लोमा लिया है खाली, यानी सिर्फ डिप्लोमा लिया है तो, और 2250 रुपये काटे जाएंगे अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री नहीं ले रखी। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कॉन्ट्रेक्चुअल स्पेशलिस्ट की। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। डिपार्टमेंट है इसमें जनरल मेडिसिन, जिसमें एक वैकेंसी है वो है ओबीसी के लिए। ऑप्थेमोलॉजी का डिपार्टमेंट है जिसमें एक वैकेंसी है वो भी ओबीसी के लिए। रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसमें 2 वैकेंसी है, एक है ओबीसी के लिए और एक है एससी के लिए। बायोकेमिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है उसमें एक वैकेंसी है वो एससी के लिए है। पैथोलॉजी के डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी है वो अनरिजर्व के लिए है और टोटल 6 वैकेंसी इसमें है। फिर नेक्स्ट हम बात करें क्वालिफिकेशन की इसकी, तो एमबीबीएस आपके पास होनी चाहिए विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन कंसर्न स्पेशलिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपका आफ्टर एक्वायरिंग द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस हो आपका आफ्टर एक्वायरिंग द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड रजिस्टर्ड विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर मेडिकल काउंसिल या फिर स्टेट काउंसिल। ठीक है, स्टेट मेडिकल काउंसिल। और एज लिमिट जो आपकी है 69 ईयर्स है, जो कि 16 अक्टूबर से काउंट की जाएगी, जो आपकी इंटरव्यू की डेट है। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो जो सैलरी है आपकी, ठीक है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्पेशलिस्ट, जो आप फॉर जूनियर स्पेशलिस्ट, आप जूनियर स्पेशलिस्ट के रूप में अगर होंगे तो आपको 1,40,139 रुपये मिलेंगे, यानी 1,40,139 रुपीज़ मिलेंगे। और अगर सीनियर स्पेशलिस्ट के रूप में आप अपॉइंट होते हैं तो आपको 1,63,116 रुपये मिलेंगे, यानी 1,63,116 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलने वाला है इसमें। जो और बात करें हम आगे तो अच्छा, इसमें जो मैं एक बात बता दूं, अगर आप जूनियर स्पेशलिस्ट के रूप में अपॉइंट होते हैं तो उसमें आपका पे लेवल 11 रहना है और इसमें जो एक्सपीरियंस आपको चाहिए, ठीक है, पोस्ट पीजी के बाद, तो वो 3 साल का चाहिए और सीनियर स्पेशलिस्ट में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पोस्ट पीजी। आगे हम बात करें इन केस फुल टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल स्पेशलिस्ट वैकेंसीज आर नॉट फिल्ड ड्यू टू नॉन अपीयरेंस ऑफ एनी एलिजिबल कैंडिडेट या एक्सीजेंसीज, द अनलिस्टेड वैकेंसीज में बी फिल्ड थ्रू पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल स्पेशलिस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year or till regular income joins whichever is earlier subject to the service conditions, और पार्ट टाइम स्पेशलिस्ट एज पर ESIC shall be governed under contractual of service। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, या अपीयर नहीं होता है, तो जो भी अनलिस्टेड वैकेंसी है उसके अंडर पार्ट टाइम के रूप में अपॉइंट कर लिया जाएगा एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल स्पेशलिस्ट। अब हम बात करते हैं फुल टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल सुपर स्पेशलिस्ट की, जो कि 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। और किस स्पेशलिटी में निकली है वो जानते हैं हम। तो पहला जो स्पेशलिटी है वो कार्डियोलॉजी का है जिसमें 1 सीट है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी का है जिसमें 1 सीट है, नेफ्रोलॉजी में भी 1 सीट है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में भी 1 ही सीट है और नियोनेटोलॉजी में भी 1 ही सीट है आपकी। बात करें आगे तो र्यूमेटोलॉजी में भी 1 ही सीट है आपकी। तो सभी में आपकी 1-1 सीट है और टोटल है 6। बात करें हम इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आपको चाहिए MBBS, MD, MS या DNB विद DM या DNB इन कंसर्न सुपर स्पेशलिटी फ्रॉम MCI रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज एंड रजिस्टर्ड विद दिल्ली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट मेडिकल काउंसिल। और साथ में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कंसर्न सुपर स्पेशलिटी आफ्टर ऑब्टेनिंग द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। नेक्स्ट बात करें इन केस ऑफ होल्डर ऑफ डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन यानी DM क्वालिफिकेशन ऑफ 5 years ड्यूरेशन, द पीरियड ऑफ सीनियर पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी रेंडर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द सेट डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन शैल बी काउंटेड टुवर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। तो उन्हें अलग से किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट हम बात करें एज लिमिट की, तो आपकी एज लिमिट इसमें 69 ईयर्स होनी चाहिए, जो कि 16 अक्टूबर 2024 से काउंट की जाएगी। सुपर स्पेशलिस्ट एंट्री लेवल पर उनकी जो सैलरी रहने वाली है वो 2 लाख रुपये पर मंथ रहने वाली है। कंसल्टेंट सीनियर लेवल पर उनकी 2,40,000 रुपये रहने वाली है सैलरी। फिर फॉर पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल सुपर स्पेशलिस्ट की बात करें तो उनकी जो सैलरी होगी सुपर स्पेशलिस्ट के रूप में एंट्री लेवल पर उनकी होगी 1 लाख रुपये पर मंथ की, और काम उनका 16 आवर्स पर वीक का रहेगा। चार्ज ऑफ इमरजेंसी भी उनको मिलेंगे, अगर इमरजेंसी में विजिट करना पड़ता है तो वो 20,000 रुपये होंगे। एडिशनल रेम्यूनरेशन जो होगा बियॉन्ड 16 आवर्स पर वीक के वो होगा 1,200 रुपये फॉर एवरी एडिशनल आवर। ठीक है, हर घंटे के आपको 1,200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर 16 घंटे से ज़्यादा आपको काम करना पड़ा एवरी वीक। दूसरा है कंसल्टेंट का जो सीनियर लेवल का होगा, जिसमें आपको 1.5 लाख रुपये पर मंथ मिलेंगे और इमरजेंसी की विजिट के लिए 20,000 रुपये मिलेंगे और 1,500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप 16 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं हर घंटे के लिए। फिर दूसरा ऑप्शन इसमें भी दिया है, ये 2 ऑप्शन में बांट दिए हैं। आप सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं एंट्री लेवल पर तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, इमरजेंसी विजिट के लिए कोई आपको पैसे नहीं मिलने वाले, और उसके साथ 1 लाख के साथ ही आपको फिक्स्ड % ऑफ CHGS रेट्स ऑन केस टू केस बेसिस पे CHGS % के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। कंसल्टेंट सीनियर लेवल की बात करें तो 1.5 लाख रुपये पर मंथ की सैलरी होगी और इमरजेंसी विजिट के लिए आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, और इसके साथ आपको फिक्स्ड % ऑफ CHGS रेट्स ऑन केस टू केस बेसिस पे पैसे मिलेंगे। अब इसमें एस्ट्रिक जो आपको दिए हुए हैं, सिंगल एस्ट्रिक का मतलब है द एडिशनल आवर ऑफ वर्क इज टू बी जस्टिफाइड बाय मेडिकल सुपरिटेंडेंट, और डबल एस्ट्रिक का मतलब है फिक्स्ड रेम्यूनरेशन रिटेनर प्लस फिक्स्ड % ऑफ CGHS रेट्स ऑफ
प्रोसीजर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑन द केस टू केस बेसिस। तो केस टू केस बेसिस पर आपको इसमें एडिशनल सैलरी मिलने वाली है, सैलरी या कह सकते हैं अमाउंट मिलने वाला है। फिर द परसेंटेज हैज बीन फिक्स्ड डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ प्रोसीजर, द प्रिवेलिंग मार्केट रेट, नेचर एंड प्रोसीजर जनरेटेड इन द डिपार्टमेंट। अब हम आगे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई पर। तो आपको अप्लाई कैसे करना है। Interested candidate may apply for interview by submitting the pre-filled prescribed format Annexure A। Annexure A में आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है जो आपको इंटरव्यू जब देने जाएंगे तो आपको भरकर लेके जाना है। विद अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एज, कास्ट सर्टिफिकेट, MBBS डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट, अटेम्प्ट सर्टिफिकेशन ऑफ MBBS एंड डिप्लोमा PG और वैलिड DMC MCI स्टेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद ओरिजिनल्स। कैंडिडेट शुड आल्सो ब्रिंग 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। तो आपको फोटोग्राफ भी आपकी लेके जानी है और रेजिडेंस का प्रूफ भी आपको लेके जाने हैं और साथ में अपने सभी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जो MBBS की डिग्री और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सभी चीज़ें आपको साथ में लेके जानी है। और जो इसका फॉर्म है वो इस PDF में है। ये PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लास्ट में हम उस फॉर्म को देख भी लेंगे कि क्या फॉर्म है वो। और जो आपकी फ़ीस है, इसमें फ़ीस लगेगी फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट 300 रुपये की और SC ST के लिए 75 रुपये की फ़ीस आपको लगने वाली है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में पे की जाएगी एट न्यू दिल्ली इन फेवर ऑफ ESI फंड A अकाउंट नंबर 01। देयर इज़ नो फी फॉर वुमेन एंड PWD कैंडिडेट। तो PWD और वुमेन के लिए कोई भी फीस नहीं है इसमें। और टर्म्स एंड कंडीशन इसमें दी हुई हैं कुछ। तो प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ एनी काइंड विल नॉट बी अलाउड। तो अगर कोई प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है तो वो अलाउड नहीं है इसमें। TAD आपको कोई नहीं दिया जाएगा और रिजर्वेशन इसमें मिलेगी एज़ पर रूल PWD को। और द मेडिकल सुपरिटेंडेंट रिजर्व द राइट टू आउटर द डेट और कैंसिल द इंटरव्यू विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। ठीक है। तो हॉस्टल अकोमोडेशन क्वार्टर विल नॉट बी प्रोवाइडेड। तो रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी जाएगी आपको। नेक्स्ट हम बात करें, वैकेंसीज आर लाइकली टू चेंज डिपेंडिंग अपॉन एक्चुअल रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है। तो वैकेंसीज का जो नंबर है वो चेंज हो सकता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ सकता है, घट सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात करें आगे, ऑन एंगेजमेंट द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ 10,000। 10,000 रुपये आपको देने होंगे थ्रू डिमांड ड्राफ्ट बैंकर्स चेक पेबल एट दिल्ली ESI फंड अकाउंट नंबर 1 एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग विच शैल बी रिफंडेबल, जो कि रिफंडेबल है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। टेन्योर आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 10,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। मिनिमम 2 मंथ सर्विस इंक्लूडिंग नोटिस पीरियड 30 डे एंड प्रोडक्शन ऑफ नो ड्यू सर्टिफिकेशन। फिर बात हम आगे करें, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग सेलेक्टेड कॉन्ट्रेक्चुअल कैंडिडेट्स विल हैव टू साइन एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट आपको साइन करना पड़ेगा एज पर ESIC नॉर्म ऑन नॉन जुडिशरी स्टैम्प पेपर ऑफ ₹100। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के साथ आपको एग्रीमेंट देना होगा। द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट विल बी विद द हॉस्पिटल एंड इट्स कॉपी विल बी विद द कैंडिडेट। तो हॉस्पिटल के साथ ओरिजिनल रहने वाले हैं और आपको कॉपी दे दी जाएगी उसकी। कॉस्ट ऑफ द स्टैम्प पेपर विल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। तो 100 रुपये भी आप ही को देने हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करें, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट विद 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और जो है वोटर कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपके आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपको लेके जाना है इंटरव्यू के टाइम पर। फिर एड्रेस प्रूफ आपको लेके जाना है जिसमें राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है और एक्सेट्रा कुछ भी जो भी आपके पास है। फिर सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ 10th का होगा या बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो लेके जाना है। और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाने हैं। फोटोकॉपी आपको लेके जानी है आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, बैंक पासबुक की, इनमें से किसी एक की लेके जानी है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग और ओनली सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो ये आपको सिर्फ तभी लेके जानी है जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर क्लास 10th और 12th की मार्कशीट आपको लेके जानी है। MBBS, MD, MS, DNB, DM एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विच एवर इज एप्लीकेबल एज पर NMC गाइडलाइन। तो जो भी एप्लीकेबल है वो आपको लेके जाना है। नेक्स्ट हम बात करें, रजिस्ट्रेशन विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट मेडिकल काउंसिल फॉर मेडिकल कैंडिडेट। ये मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए है, उनको अपना ये रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। रिजर्वेशन कैटेगरी अगर आपको चाहिए तो वो आपको लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट साथ में। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की। तो ये है आपका बायोडाटा फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको ये सब लेके जाना है। ये आपको फुल फॉर्म इन ब्लॉक लेटर्स में ही आपको ये भरना है। यहाँ पे आपको फोटो चिपकानी है और एक अपने साथ में भी लेके जानी है। तो ये सब डिटेल आपको भरनी है और ये PDF यहाँ पे खत्म होती है। और ये वीडियो भी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और फ्यूचर में आपको रेगुलरली वैकेंसीज की अपडेट्स चाहिए और आप कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल पर अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।